हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, एनसीईआरटी का सार। तो एनसीईआरटी का सार हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें इसमें से जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको कैसे पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए, ये जो दोनों आपके सवाल हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किसमें? एनसीईआरटी का सार में। तो इन दोनों ही सवालों को लेकर के हम लोग आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आप लोग ये देखिए, ये वाली जो आपकी क्लास की, ये है क्लास 6 की आपकी किताब। तो इसमें आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहले नाम देखेंगे। क्या नाम है इसका? कि किताबें और बरियल्स। बरियल्स का मतलब क्या होता है? कब्र। तो किताबें और कब्र हमें क्या बताती हैं? कई चीज़ें बताती हैं। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसानों के बारे में, ठीक है, किसान और हंटर गैदरर। फिर हम लोग आए अर्लीस्ट सिटीज़ यानी कि शहरों के बारे में। अब शहर जब स्थापित हो गया तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे? किताब और बरियल्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ एक एक आपकी किताब क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम लोग ये आपका चैप्टर नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेदास, इनकी संख्या कितनी है आपकी? 4 है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रिसाइट किए जाते थे, यानी कि ये कैसे थे? श्रव्य श्रेणी में आएंगे, ठीक है। यानी ये रिटन फॉर्म में नहीं होते थे, बल्कि किस आपके फॉर्म में होते थे? सुनने के फॉर्म में पाए जाते थे। और वहीं अगर बात की जाए कि इनको सबसे पहले प्रिंट कब किया गया, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। 200 वर्ष पहले इनको प्रिंट किया गया, बनाया गया, ठीक है। अब याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेदा आपको पता है कौन सा है? ऋग्वेद है, लेकिन इसका काल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3500 वर्ष पूर्व, इसको याद रखिएगा। और वहीं इसमें कितने श्लोक थे, ये एग्जाम में पूछा था, ध्यान से देखिए। तो देखिए ये जो 128 आपके श्लोक हैं, ठीक है, तो किसमें है? आपके ऋग्वेदा में। इन श्लोकों को और क्या कहा जाता है? तो सूक्त कहते हैं, या फिर वेल सेड मतलब क्या होगा? मतलब कोई कहावत कही गई है, ठीक है। तो इस ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण भगवानों के बारे में बताया गया। कौन कौन से? अग्नि भगवान, इंद्र भगवान और सोम भगवान, ठीक है। अग्नि से इंद्र को खुश किया और इंद्र सोम से खुश हो गए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं यहाँ पर जो ऋषि होते जिन्होंने ये लिखा था, पूछा भी ये जाता है कि ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया, तो ऋषियों के द्वारा लिखा गया। उसमें महिला और पुरुष दोनों समान थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हिस्टोरियंस ने कैसे ऋग्वेदा को पढ़ा। तो देखो, उसमें एक तो पहली बात अभी हमने पढ़ी, श्लोक थे, ठीक है, श्लोक यानी हिम्स थे। इसके अलावा डायलॉग्स भी पाए जाते थे। अब पूछे जाएगा किसके डायलॉग्स थे? तो विश्वामित्र और 2 नदियों के मध्य, क्या नाम था उनका? ब्यास और सतलज के मध्य में डायलॉग, यानी कि आपस में जो बातचीत की गई, वो भी आपकी किस में थी? आप यहाँ पे ऋग्वेद के समय पे थी। तो ये जो आपका डायलॉग है, ये एक किताब के रूप में पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। और उसमें यहाँ पर देखो तो ऋग्वेद में जो अभी हमने 2 नदियाँ पढ़ी, ब्यास और सतलज, इसके अलावा इंडस, सरस्वती, गंगा और यमुना का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बस यहीं से सवाल बन जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ आपकी वैदिक काल में पाई जाती थी, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया हो। तो ये देखो, ये बीच में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, यही है आपके जो वेद जिस तरीके से लिखे जाते थे। तो ये एक कह सकते हैं पत्तों पे लिखे जाते थे, जिसे बिर्च कहते हैं। कहाँ क्या कहते हैं हम लोग? बिर्च, जो कि हिमालय में पाए जाते हैं। वहीं अगर ये लास्ट में देख रहे हो ना, ये चाइनीज़ जो लिखी हुई है, इससे जुड़ी हुई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। चलिए तब तक देखते हैं ऋग्वेदा के बारे में। तो ऋग्वेदा में देखो, जो शब्द आपके मेंशन है ये पूछे जाते हैं। तो कैटल यानी जानवर, छोटे बच्चे और घोड़े। अब आपके लिए सवाल क्या आएगा कि घोड़े सबसे पहले कब आए थे? तो वैदिक काल में आए थे। अब समझ गए हो इसका क्यों ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और वहीं जो घोड़े थे वो किसके लिए इस्तेमाल होते थे? आपके रथ के लिए इस्तेमाल होते थे, युद्ध में ही होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए तो ये युद्ध क्यों होते थे? तो जानवरों के लिए और जमीन के लिए। मेरे ख्याल से आज भी शायद इन्हीं सब चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। वहीं क्रॉप की बात की जाए, कौन कौन सी फसलें थी, तो यहाँ पे 2 याद कर लो, यहाँ पे बार्ले यानी जौ और गेहूँ। तो याद रखो, जब भी हम लोग हवन भी करते हैं ना, तो यही आपकी जौ डाली जाती है किसमें? घी के साथ में। और लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे कि ऋग्वेद में आपकी सेक्रीफाइस इसका भी दिया जाता था, जानवरों का भी। और उसके अलावा वैदिक काल में कोई भी सेना नहीं थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सभाओं की। तो सभाओं में लोग चर्चा करते थे यहाँ पर किसके बारे में? युद्ध के बारे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से शब्द थे जो यहाँ पे लोगों को बताते हैं। तो एक देखो यहाँ पे है राजा शब्द, ठीक है। तो राजा के पास एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग जो राजा समझते हैं, ये वो राजा नहीं थे। उस समय के राजा के पास कोई भी यहाँ पे कैपिटल नहीं होती थी, ना ही वो कोई टैक्स वसूलते थे। और इसके अलावा वो उनके बच्चे भी राजा नहीं बनते थे। ये तीनों चीज़ें याद रखना।
एग्जाम में सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रीस्ट यानी कि पुजारी होता था जिसे हम लोग ब्राह्मण कहते थे, और वहीं जो लोग होते थे उन्हें या तो जन कहते थे, जैसे आज भी कहते हैं कई जनों के बारे में, और विष कहते थे, ठीक है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और है कि जिन लोगों ने ये हिम्न यानी ऋग्वेद को लिखा, उन्होंने तो खुद को आर्य कह दिया, और जो बेचारे नहीं लिख पाए या नहीं पढ़ पाए उनको कह दिया दास। तो दास शब्द का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, और इसके बाद ही ये किस में बदलते चले गए? स्लेव यानी कि गुलामों में बदलते चले गए। चलिए ये तो बात थी ऋग्वेद की। अब बात करते हैं मेगालिथ्स की। मेगालिथ्स मतलब महापाषाण। तो महापाषाण में एक चीज़ याद रखना कि आसपास देखो, एक चीज़ को देख भी लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है आपके मेगालिथ्स। तो मेगालिथ्स में क्या होता था, यहाँ पे आसपास जो है आपके ये अलग तरीके से ये जो सजा के रखा जाता था, इसको कहते थे स्टोन बोल्डर्स। क्या कहते थे? स्टोन बोल्डर्स। और इसी में लोगों को यहाँ पे गाड़ा जाता था। क्या करते थे वो लोग? गाड़ते थे, ना कि जलाते थे। और उनके साथ में कुछ सामान भी रखते थे, जैसे ये आपका चाकू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि मेगालिथ्स में क्या हुआ था। तो मेगालिथ्स की अगर बात की जाए आपसे, महापाषाण की, तो इसका समय क्या था? 3000 वर्ष पूर्व। और ये कहाँ कहाँ पे था ये ध्यान रखना। एक तो साउथ इंडिया में था और दूसरा कश्मीर में भी था। अच्छा, इसमें क्या क्या पाया गया? जैसे जो कब्रें थी उसमें क्या क्या पाया गया? तो ब्लैक और रेड वेयर यानी कि जो आपके बर्तन थे वो कैसे थे? काले और लाल बर्तन पाए गए। इसके अलावा आयरन का हमने वो खंजर देखा। इसके अलावा आपको घोड़े के स्केलेटन भी प्राप्त हुए। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेगालिथ में पाई गई, तो इनको अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो ये सब इसका एग्जाम्पल कहाँ पे पाया गया? तो ब्रह्मगिरी में पाया गया, ठीक है, इसको याद रखना। और वहीं अगर बात की जाए तो कई बार यहाँ पे एक कंकाल से ज़्यादा भी पाए जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनामगांव और ब्रह्मगिरी ये दोनों साइट्स थी जो कि आपके किससे संबंधित हैं? मेगालिथ से संबंधित है। तो इनामगांव कहाँ पर है आपका? भीमा नदी के किनारे है। और समय काल क्या था आपका? 3600 वर्ष पूर्व। जिसमें जो लोग होते थे वो नॉर्थ यानी कि आपके उत्तर दिशा की ओर यहाँ पे लिटाए जाते थे मेगालिथ में, ठीक है। चलो एक बार इसको मैप को भी देख लेते हैं, याद हो जाएगा। ये देखो, अगर बात की जाए मेगालिथ साइट्स की, तो ये हरे वाले देख रहे हो, तो ब्रह्मगिरी हो गया और आपका आदिचमबलूर हो गया, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? आपकी मेगालिथ साइट्स हैं। और वहीं भीमगेट का कैसी थी? तो आपको याद हो गया होगा आपके, ये पैलियोलिथिक साइट थी। किसके साथ है? बुर्ज होम और यहाँ पे मेहरगढ़ के साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे पहचाना जाए कि भाई जो मेगालिथ में लोग हैं वो महिला है या पुरुष। तो अगर ऑर्नामेंट से पहचानोगे तो वहाँ पे पुरुष भी ऑर्नामेंट पहनते थे, ठीक है। ऑर्नामेंट मतलब गहने। और लेकिन उसको असली पहचान होती थी उनकी हड्डियों के स्ट्रक्चर से, क्योंकि जो महिलाओं के हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। और वहीं कौन कौन से जानवर पाए गए? तो यहाँ पे आपके बुफेलो और गोट्स पाए गए, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे कहा था वो एक चाइना से जुड़ी हुई बहुत फेमस स्टोरी है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो आप चाइना से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे देखो वो दिख रहे हैं, कह सकते हैं एक तरीके से निशान दिख रहे हैं ना। तो हुआ क्या? देखो, इन को हम लोग कहते थे ओरेकल बोन्स कहते थे। क्या कहते थे? ओरेकल बोन्स। तो जो वो चाइना के राजा होते थे ना, कौन से समय में? 3500 साल पहले, वो वहाँ के जो प्रिडिक्ट करने वाले जो कह सकते हो एस्ट्रोलॉजर थे, उनको लिख के देते थे इन्हीं बोन्स पे। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर थे इन बोन्स को जला देते थे, ठीक है। और जला के फिर देखते थे कि उसमें कितने क्रैक्स आए, और उसी के आधार पर वो क्या करते थे? भविष्यवाणी करते थे। तो वो जो अभी आपने फोटो देखी थी वो क्या, उसको कहते क्या है? ओरेकल बोन कहते हैं, जिसके माध्यम से राजा जानते थे कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। और वहीं अगर देखो तो चाइनीज़ राजाओं को या चाइना के समय में उस समय पे वहाँ पर ब्रॉन्ज वेसल्स भी जानकारी थी, लेकिन उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रखना कि अगर मैं इसको भारत मानता हूँ, ठीक है, ये लगभग भारत हो गया, तो जितना भी नीचे का आपका है तो यहाँ पे ये द्रविडियन फैमिली है, इसको याद कर लो क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो बीच में है ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलो स्टैटिक यानी झारखंड वाला एरिया। और वहीं तिब्बतो बर्मन, तो जितना नॉर्थ ईस्ट है लगभग लगभग वहाँ पे तिब्बत बर्मन भाषा बोली जाती है। और वहीं अगर बात की जाए बाकी का जो बचा हिस्सा है, यहाँ पर आपके इंडो यूरोपियन भाषाएं जैसे हिंदी, असामी और गुजराती भाषा को बोला जाता है। और इसके अलावा चाहे जर्मन ले लो या फिर फ्रांसीसी भाषा ले लो, इनको कहते हैं यूरोपियन भाषाएं। तो उम्मीद करता हूँ अब याद हो गया होगा। तो चलिए आप करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, सूक्त की बात की जाए तो आपको याद होगा हिम्न यानी वेल सेड। चैरियट का इस्तेमाल कहाँ करते थे हम लोग? युद्ध में। और वहीं यज्ञ में हम लोग एनिमल्स का सेक्रीफाइस कर रहे थे। और दास को हम लोग क्या कर रहे थे? उन्हें स्लेव की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और मेगालिथ में क्या बने थे? वो स्टोन बोल्डर्स। अब मेघा से चित्र भी याद आ गया होगा। तो यहाँ पे स्लेव का हम लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे? कार्य के लिए।
मेगालिथ्स कहाँ पाए गए आपके? साउथ इंडिया और कश्मीर में। और वहीं जो आपके बोल्डर्स थे वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे थे? तो ये एक नेम प्लेट की तरह इस्तेमाल किए जा, पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से नया नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।